शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज़ का। बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी इजाज़ शेयर करें इस्लामाबाद से। इजाज़ कहते हैं मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी एक खिलौनों की दुकान थी, तो उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था बाहर के मुल्क जाने का। उसने कहीं अप्लाई किया तो उसका वहाँ पर वो सारा सेटअप हो गया, उसको एक वीज़ा मिल गया। तो उसने ये कहा कि मैंने तो बाहर चले जाना है, तो ये एक सेटअप बनाया एक सेटअप है, तुम ऐसा करो, तुम ये शॉप तुम रख लो और तुम आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे इसके पैसे देते रहना, क्योंकि मेरा भी उन दिनों में कोई ख़ास बिज़नेस नहीं था। मैंने उसे ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे पहले दे देता हूँ और बाकी मैं तुम्हें टाइम के साथ साथ दे दूँगा। उसकी जो शॉप थी वो मेन मार्केट में ही थी, लेकिन उसकी शॉप जो थी वो बेसमेंट में बनती थी। एक बहुत बड़ा मॉल था, उसके बेसमेंट में उसकी वो टॉय शॉप थी। मैं वहाँ पर चला गया, वहाँ पर उसने शॉप मेरे हैंड ओवर कर दी। कुछ अर्सा वो मेरे साथ, तकरीबन 10-15 दिन वो मेरे साथ वहाँ पर बैठा भी, फिर वो बाहर चला गया। अब मैं शॉप पर बिल्कुल अकेला होता था। अभी मैंने वहाँ पर कोई भी अपने पास सेलमैन नहीं रखा था। बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी शॉप थी। वहाँ पर एक दफ़ा की बात है, रात 9 बजे का टाइम था, तो मैं टॉय शॉप में ही बैठा हुआ था। एक फैमिली आई, तो लोगों को कुछ टॉयज़ चाहिए थे। उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी, बेटी थी उनकी, तो वो टेडी बियर मांग रही थी। वहाँ पर टेडी बियर्स भी रखे हुए थे। उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि ये खुद ही अपनी पसंद से ले लेगी, आप इसको चॉइस करने दें। वो भागती भागती जिस तरफ सारे टेडी बियर्स थे वो उस तरफ चली गई। तभी उस बच्ची ने वहाँ पर शोर मचा दिया कि ये खिलौना तो मुझे दे दो। अब उसके पेरेंट्स भी हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया कि ये किससे बातें कर रही है। शॉप में तो कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। जैसे ही हम लोग गए तो वो बिल्कुल एक जगह पर टॉयज़ रखे हुए थे। वो दीवार का एक कॉर्नर था और उसके आगे एक शेल्फ थी, साथ छोटी सी जगह खाली थी। वहाँ उस तरफ इशारे करके कह रही थी मुझे टेडी बियर दे दो। एक ब्लैक कलर का टेडी बियर था। तो वो टेडी बियर जो था वो बिल्कुल जैसे उस टाइम वो हवा में ही था जब हम लोगों ने देखा। जब हम लोगों ने इसे ये कहा कि उसके पेरेंट्स ने उसे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो, कौन है यहाँ पर, तो टेडी बियर ज़मीन पर गिरा। हम लोगों ने ये समझा कि उस बच्ची ने खुद गिराया है। जैसे हम लोग उसके पास गए तो उस बच्ची ने ये कहा कि यहाँ पर एक लड़की थी, वो मुझे टेडी बियर नहीं दे रही। वो भी छोटी सी बच्ची थी, वो यहाँ पर खड़ी थी, तो वो मुझे ये टेडी बियर नहीं दे रही थी। मैंने उसे कहा था कि टेडी बियर तो मुझे दे दो। अब वो जो उसके पेरेंट्स थे वो भी हैरान, वो लोग मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए और मैं उनके मुंह की तरफ। मैंने ये कहा कि यहाँ पर तो कोई बच्ची नहीं है, मैं अकेला हूँ शॉप में, आपकी बेटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बाकायदा बातें कर रही थी। वो बच्ची बार बार कह रही थी कि वो यहाँ पर थी, उसका ऐसा ऐसा ड्रेस था। उसने ड्रेस भी बताया कि वो छोटी सी बच्ची थी। खैर वो ब्लैक कलर का टेडी बियर जो था वो देखने में कुछ थोड़ा सा हॉरर सा लग रहा था। उसके फादर ने वो टेडी बियर उठाकर ऊपर रखा और वहाँ से पिंक कलर का उठाकर कहा कि तुम ये ले लो। वो बच्ची बार बार कह रही थी नहीं मुझे ब्लैक चाहिए। उसकी मदर ने ये कहा कि नहीं, ब्लैक से नहीं दिलवाना, ये रात में देखेगी तो डर जाएगी। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया कि नहीं, तुमने ये पिंक ही लेना है। खैर वो बात मान गई। वो वहाँ से जाती जाती भी ऐसे पीछे पलट पलट कर देख रही थी। वो टेडी बियर लेके वो लोग वहाँ से चले गए। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि इस बच्ची को आखिर कैसे वहम हुआ है कि वहाँ पर कोई बच्ची थी, ये क्या बात थी। फिर मुझे लगा कि ये बच्चों को आदत होती है, वो खिलौनों के साथ भी बातें करते हैं। हो सकता है कि उसके ये इमेजिनेशन में ये चीज़ हो कि वो किसी से मांग रही है। मैं उठा और मैं अपना वहम दूर करने के लिए उसी साइड पर गया। मैं देखकर हैरान हो गया, वो काले रंग का जो टेडी बियर था मेरे सामने उठाकर उसके फादर ने बहुत ऊंचा शेल्फ पर रखा था। वो टेडी बियर बिल्कुल वहाँ पर नीचे, बिल्कुल लास्ट फ्लोर जो शेल्फ का बिल्कुल आखिरी हिस्सा था, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था और थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था इस पोज में, जो उसी तरफ जगह बनती थी जहाँ पर उस बच्ची ने उस छोटी सी बच्ची को देखा था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया कि ये कैसे मुमकिन है। उसके फादर ने खुद इसको ऊपर रखा था, ये नीचे किसने रखा है। मैं वहाँ पर गया, मैंने उस टेडी बियर को उठाया। पता नहीं क्यों मुझे वो टेडी बियर देखकर ही कुछ अजीब सी वहशत सी हो रही थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने उस टेडी बियर को उठाकर
हम लोगों का जो मेरी शॉप थी उसकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ शेल्फ थी। उसकी बैक साइड पर एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पर ये बॉक्सेस वगैरह रखते थे। मैंने वो टेडी बियर लाकर उन बॉक्सेस के ऊपर फेंक दिया कि छोड़ो, इसको सामने रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आकर अपनी शॉप पर बैठ गया। 11 बजे मैं शॉप बंद कर दिया करता था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगे जैसे उन बॉक्सेस को कोई छेड़ रहा है। कोई बॉक्स, 1-2 बॉक्स नीचे भी गिरे। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो टेडी बियर नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि टेडी बियर तो अभी मैंने इधर ही रखा था, वो आखिर गया तो गया कहाँ पर। मैंने इधर उधर होकर देखा कि शायद किसी बॉक्स से नीचे गिर गया हो। मैंने ऐसे फेंका था तो वो नीचे गिर गया होगा। मैंने फिर उधर उधर देखा, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह कोई भाग कर जैसे मेरे पास से कोई गुजरा है। मुझे बाकायदा कदमों की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं फिर उस तरफ गया, वो टेडी बियर सेम उसी जगह पर शेल्फ के वो लास्ट ड्रॉ में रखा हुआ था, बिल्कुल सामने, और उसी तरह से वो टेढ़ा था। बस अब मेरी सिक्स सेंस ने क्लिक कर दिया कि ये कोई मामला और ही है। वो बच्ची भी ठीक कह रही थी, यहाँ पर कुछ सीन और है। मैंने फटाफट दुकान बंद की, मैं घर आया। ये बात आकर मैंने अपने घर शेयर की। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से बात की, उसे मैंने सारी बात बताई। वो पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। उसने बड़े बहाने बनाए, बड़ी उसने इस चीज़ से जान छोड़। वो जब भी मेरे साथ वो 15 दिन शॉप पर बैठा, वो मुझे हमेशा ये कहता था कि तुम कोशिश करना कि तुम शॉप ज़रा जल्दी बंद कर दिया करो। ये ज़रा भी मॉल में बेसमेंट है तो यहाँ पर इतनी फैमिलीज आती नहीं है, तो कभी कभी ये जगह सुनसान हो जाती है तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह की बातें वो करता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसकी अपनी शॉप ही वो हॉन्टेड शॉप थी। फिर मैंने उसे ये कहा कि वो टॉय के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, वो क्या मामला है। उसने ये कहा कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, यहाँ पर कुछ असरात हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर का टेडी बियर है, वो मैं सेल नहीं कर सकता। वो जब भी मैं सेल करता हूँ या तो वो वापस आ जाता है या फिर उसको बच्चों को कोई ना कोई दिखाई देता है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं इन चीज़ों से बहुत डरता हूँ और मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैंने उसे कहा कि इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर कभी किसी आमिल को लेकर आए हो या नहीं आए। उसने इस बात का भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं 1-2 लोगों को जानता था, वो ये अमलियात वगैरह करते थे। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं ऐसे बहुत से लोगों के पास जाता था। वहाँ से मैं एक आदमी को लेकर आया। उसने आकर जैसे ही विज़िट किया, उसे वहाँ पर वो मखलूक नज़र आ गई या उसके पास इतना इल्म था कि उसने उस मखलूक को देख लिया। उसने ये कहा कि ये जगह तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, इस मखलूक ने ये जगह नहीं छोड़नी। यहाँ पर ये एक तो जिन्नात की पूरी फैमिली है, इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा एक चुड़ैल का बसेरा है और वो जो बच्चा है या बच्ची है जो भी है वो उस चुड़ैल का ही है। और अगर तुमने यहाँ पर उनको कुछ तंग करने की कोशिश की, कोई अमल करवाया, कोई तावीज़ लगवाया, तो वो तुम्हें नुकसान दे देंगे और जानी नुकसान दे देंगे। बेहतर ये है तुम इस जगह को छोड़ दो, सेल तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि उस जगह पर यह बात थी कि जब से मैंने वहाँ पर काम शुरू किया था, कोई दिन ऐसा नहीं था कि सेल ना हो। लेकिन अब उसके अगेंस्ट जो मुझे बात पता चली, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया कि मैं क्या करूं। मैं तो वहाँ पर अकेला रह नहीं सकता था। फिर मैंने उसे कहा कि इसका कोई हल बताओ। उसने कहा कि इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। मैंने भी यही समझा कि वैसा ही सब कुछ नहीं है। मैंने खैर उस शॉप को खाली कर दिया। मैंने एक और शॉप का पता किया, वो फ्रंट कॉर्नर पर थी, थोड़ी उसका रेंट भी ज़्यादा था, लेकिन मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। वो शॉप जो थी वो आज के दिन तक भी खाली है। वहाँ पर कोई शॉप नहीं रेंट आउट होती, कोई वहाँ पर काम नहीं कर सकता। वहाँ से बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है, औरतों के बोलने की आवाज़ आती है। बेसमेंट में और भी जो लोग हैं उन लोगों ने भी ये बातें मुझे अक्सर बताई हैं। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इजाज़ आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं यहाँ पर एक नावल भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तब तक आप लोग ये हॉरर स्टोरीज इंजॉय करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।